Hello, my dear student. Welcome in my YouTube channel Easy to Learn with ऋषि देव। सीखें बिल्कुल आसान भाषा में। तो दोस्तों, आज हम सिखाने वाले हैं बिल्कुल ही आसान भाषा में कि हाउ टू राइट अ ब्यूटीफुल समरी, एक सुंदर समरी कैसे लिखें। हाउ टू राइट अ ब्यूटीफुल समरी, एक सुंदर समरी कैसे लिखें। तो ज़्यादातर बच्चों का सवाल ये रहता है कि हम समरी तो लिख कर के आए सर, लेकिन नंबर उस अनुसार नहीं मिला जिस अनुसार हमने लिखा। दरअसल दिक्कत क्या होता है कि समरी को हम समरी की तरह नहीं लिखते। समरी का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। आपका रिप्रेजेंटेशन कितना अच्छा है ये भी मैटर करता है। आपको कहानी लिख करके नहीं आना है कि विदाउट पैराग्राफ चेंज किए, विदाउट इंट्रो, विदाउट बॉडी पार्ट, विदाउट कंक्लूजन कुछ भी लिख करके आ रहे हैं और हम नंबर का एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो समरी को लिखना एक प्रकार का कला है, तो उसमें कुछ न कुछ कला आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें सबसे बड़ा कला है रिप्रेजेंटेशंस का, कि हम ब्यूटीफुली तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें 3 स्टेप में हम लाए हैं। तो पहला स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप हमारा ये कहता है कि गिव एन ऑसम आ ब्यूटीफुल स्टार्ट। गिव एन ऑसम एंड ब्यूटीफुल स्टार्ट। कहने का मतलब क्या है? तो हाउ टू गिव एन ऑसम स्टार्ट एंड ब्यूटीफुल स्टार्ट। हम कैसे किसी भी समरी को ब्यूटीफुल तरीके से स्टार्ट दे सकते हैं, ऑसम तरीके से स्टार्ट दे सकते हैं। तो इसके लिए भी है कि मेंशन द पोएम। पोएम को मेंशन करते हैं। पोएम को मेंशन करते हैं पहली लाइन में, यानी कि पैराग्राफ का जो पहला लाइन होता है उसमें पोएम का नाम और पोएट का नाम मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद लिखते हैं टाइप ऑफ पोएम, कि पोएम किस प्रकार का है। तो टाइप में क्या होता है? टाइप का मैंने एग्जाम्पल भी ले रखा है। टाइप जैसे राइम्ड पोएम है, नरेटिव पोएम है, या सोनेट है, या मेलैंकोलिक पोएम है। तो इस प्रकार का पोएम को हम सेकंड लाइन में दर्शाते हैं, और उसी में जो थर्ड लाइन होता है, जो जिसमें थीम ऑफ द पोएम लिखते हैं, जिसमें थीम को लिखना पड़ता है, यानी पोएम कहना क्या चाहता है, पोएम में बात किस बात पे की गई है, उस चीज़ को हम पैराग्राफ में ये 3 लाइन मिनिमम लिखना ही पड़ेगा, जिससे हमारा समरी बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है। अब आते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या है? स्टेप 2 में है कि नाउ अब राइट बॉडी ऑफ द समरी। बॉडी ऑफ द समरी में क्या लिखना पड़ेगा कि पोएम जो है वो किस डायरेक्शन में है, उसमें कैरेक्टर कितने हैं, वो कैरेक्टर का कौन कौन सा वर्क है, वो सारी चीज़ का मेंशन हम बॉडी पार्ट में करते हैं, यानी समरी का बॉडी में पूरा मेंशन करते हैं कि पोएम में चल क्या रहा है। तो उसमें भी कैसे लिखेंगे? तो टेक एटलीस्ट 2 और मोर देन 2 पैराग्राफ। कहने का मतलब कि इसमें पैराग्राफ लेंगे 2 या 2 से अधिक। वो पोएम के अनुसार डिसाइड होगा कि हमारा पोएम कितना लंबा जा रहा है या कितना छोटा जा रहा है। छोटा रहेगा तो मिनिमम 2 पैराग्राफ लिखना ही है। अगर ज़्यादा लंबा पोएम है तो 3 पैराग्राफ में जाएगा। उसमें भी कंडीशंस ये है कि हमारा ईच पैराग्राफ शुड बी इन शॉर्ट बोले तो एकदम छोटा पैराग्राफ होना चाहिए, ताकि सामने वाले को पढ़ने में आसानी हो, दिक्कत नहीं हो। अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हम लोग बात करेंगे कंक्लूड द समरी। समरी को कंक्लूड कैसे करेंगे? तो कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब है कि जो हम समरी है, यानी जो पोएम में जो चल रहा है, वो पोएम कहना क्या चाह रहा है, पोएम का मोरल ऑफ द स्टोरी है, वो हम कंक्लूड में डालते हैं। कंक्लूड में लिखने का तरीका है कि पहला जो है पॉइंट है हमारा, वो ये है कि मेंशन हाउ वाज द पोइट्स वर्क। मतलब पोइट्स का काम कैसा रहा, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं कि इट्स रियली एन ऑसम पोएम, इट्स रियली एन ऑसम और फैंटास्टिक पोएम। एक कोई वर्ड ले सकते हैं, इट्स रियली एन ऑसम पोएम या इट्स रियली ए फैंटास्टिक पोएम। और क्या है इसमें? मैसेज ऑफ द पोएम। सबसे बड़ी बात है मैसेज ऑफ द पोएम, कि पोएम क्या मैसेज छोड़ रहा है, मैसेज देना क्या चाह रहा है पोएम के माध्यम से। तो सबसे बड़ी बात यही होती है हमारी पोएम में। तो इस प्रकार से हम लोग समरी को देखें कि समरी को लिखा कहा जाता है। तो ये 3 स्टेप को आप अपनाइए और बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखिए, और तीनों स्टेप को आप बारी बारी से देखिए, और इस वीडियो को
1 या 2 बार, जितनी बार लगे आपको देखने का ज़रूरत है उतनी बार आप देखें, ताकि चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएं, ताकि आपको बोर्ड में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो